बुलंद सलवात। बीमारों की शिफा याबी के लिए इस मकाम मुकद्दस ऐसे सलवात का ऐसा तोहफा भेजें कि जितने भी हमारे मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं उनको शिफा याबी अता हो। बावाद बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सलवात सारे सहबान पढ़ लें। मोमिनीन और मोमिनात खुदावंद आलम आपका ये सफ़र अजीम अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूती मैयशा, ये किसी के बस की बात नहीं है कि कोई ईरान पहुंच जाता है, कोई इराक पहुंच जाता है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। ये खुदा का फ़ज़ल है कि खुदा ने हमें इस मकाम पे पहुंचाया और खुदा ने हमें इस मकाम की ज़ियारत नसीब की। ये आप जिस रोज़ा मुक़द्दस को देख रहे हैं, नाम से महसूस हो रहा होगा कि बीबी का नाम तो फ़ातिमा है मगर लक़ब सकीना है। ये जितने मोमिनीन मोमिनात जानते हैं, इस ख़ानदान में एक रिवायत बनी है कि मेरे इमाम से पूछा गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि मौला आपने अपने बेटों का नाम अली रखा और अपनी बेटियों का नाम फ़ातिमा रखा, तो मेरे इमाम ने कहा कि अगर क़यामत तक मुझे अल्लाह औलाद देता जाए तो मैं अपने बेटों का नाम अली रखता जाऊँगा, बेटियों का नाम फ़ातिमा रखता जाऊँगा। सुभान अल्लाह। और यही देखा गया इस खानवादे ततहीर में कि यहाँ पे आपको या अली मिलेंगे या फातिमाएं मिलेंगी। यानी ये देख लें कि अली खुदा का राज है और फातिमा खुदा का पर्दा है। यानी अली सिरुल्लाह है और फातिमा हिजाबुल्लाह है। माशाल्लाह, फातिमा हिजाबुल्लाह है। यानी या तो आपको अल्लाह का राज मिलेगा या अल्लाह का पर्दा मिलेगा। हमारे पांचवें इमाम से किसी ने पूछा था कि मौला खुदा अगर है तो खुदा कहाँ पे है? आपने कहा कि आप क्या पूछना चाहते हो? तो पूछने वाले ने पूछा कि मौला मैंने हदीस कुदसी का मुताला किया जिसमें है कि कुन तो कंजन मखफिया, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना हूँ। मौला अगर वो छुपा हुआ है तो छुपने के लिए कोई चीज चाहिए, छुपने के लिए कोई ओट, कोई दीवार, कोई आंचल, कोई पर्दा चाहिए। तो मौला बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हाँ, जिस रिदा में खुदा छुप गया वो हमारी दादी फातिमा है, इसलिए हिजाबुल्लाह है फातिमा। मगर इस खानवादे में जब आप इनसे आपकी निस्बत होगी, अगर इनको मंजूरी होगी, ये मंजूर कर देंगे, हम आ जाएंगे इस घर के अंदर, लेकिन दरवाजे पे आयत ततहीर पढ़ेंगे तो राज खुलते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि इस घर में या अली हैं या फातिमाएं हैं। आप वहां से चले, सबसे पहली हाजिरी अली की थी, जो कि हमारे 8वें इमाम हैं, वो भी अली हैं। और जब आप कुम पहुंचे तो आपकी हाजिरी फातिमा जहरा की हुई, जबकि ये भी फातिमा हैं। यानी इस घर में या अली हैं या फातिमा हैं। फिर अलकाब से ये बताया गया कि फज़ैल कितने हैं। अब उनका लक़ब मासूमा हुआ और इनका लक़ब सकीना हुआ। देखें, जो कौम शहर में है वो मासूमा है और जो कौम से बाहर हैं वो सकीना है। मगर याद रख लें, 19 बेटे और 18 बेटियां। अज़ादारा ने मजलूम करबला 37 औलादें हैं आपके इमाम मूसा काज़िम की। हमारे इमाम की 37 औलादें, लेकिन खुदा के दीन को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जितना कुर्बानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है शायद ही किसी ने दी हो। मगर इमाम की 37 औलादें जो दीन के काम आई, जिसमें 19 बेटे 18 बेटियां। ना बेटों की कब्रें इकट्ठी बनी, ना बहनों की कब्रें इकट्ठी बनी। कोई भाई खुरासान तो कोई भाई हिल्ले। आप अगर इराक जाएंगे तो हिल्ले में कासिम इब्ने मूसा काज़िम, ईरान आएंगे तो मशहद में इमाम मूसा काज़िम के बेटे। आप अगर नेशापुर में आएंगे तो इमाम मूसा काज़िम के बेटे। अब अगर आप कौम में आ गए तो एक तरफ मासूमा बेटी, एक तरफ सकीना बेटी। और सकीना से ये बात वाज़ेह हो गई शकील भाई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि मेरी बेटी तो फातिमा है, मगर जब मैं सीने पे सुलाता हूँ मुझे सुकून आ जाता है।
یعنی جو سینے کی ٹھنڈک ہو وہ بیٹی سکینہ ہوتی ہے. تو اب کہنے کی ضرورت نہیں، جس مقام پہ آپ آئے ہیں یہ بیٹی امام موسیٰ کاظم کے سینے کا سکون ہے. اور کچھ ہی عرصہ پہلے ایک سید عالم دین کو خواب میں بی بی نے کہا کہ لوگوں کو کہو پاکستان ہندوستان سے اگر معصومہ پہ آ سکتے ہیں تو کچھ نہیں جاتا اگر میری قبر پہ آ جائیں. میں اتنی مظلومہ ہوں کہ محرومت المسرت ہوں. بی بی نے کہا نہ میں نے خوشی زندگی میں دیکھی نہ اب دیکھ رہی ہوں، لہٰذا میں تو زائرین سے گزارش دستپستہ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ آئیں تو آپ یہاں پہ پاک بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا پہ سلام کرنے کے لیے آ جائیں، نیاز مندی کے لیے آ جائیں، کچھ مانگنے کے لیے آ جائیں، پرسہ دینے کے لیے آ جائیں. اب تو ان کی جدہ کے دن چل رہے ہیں نا، اب تو ان کی دادی کے دن ہیں، تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ فاطمہ کا پرسہ فاطمہ سکینہ کو دینے آ گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روضہ مقدس سے غربت اور مظلومی کی جھلک نظر آ رہی ہے. یقیناً جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کے دل سے آہ نکلے گی اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کہاں مدینہ اور کہاں ایران. مسافت دیکھیں آپ لوگ، ہم لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں، ہم لوگ مکمل سہولت کے ساتھ آتے ہیں، ہمیں پانی بھی دیا جاتا ہے، کھانے بھی راستے میں دیے جاتے ہیں، پھر بھی ہم تھک جاتے ہیں. اگر نہیں تھکی تو اولاد بطول نہیں تھکی، اگر نہیں تھکی تو اولاد علی نہیں تھکی. پہاڑوں کے رخ کیے، آپ نے پہاڑ بھی یہاں کے دیکھے، آپ نے راستے بھی یہاں کے دیکھے، مگر جب یہ بی بی آئیں، اب سوال یہ ہے کہ یہ بی بی یہاں پہ کیوں آئی، یہ بی بی اس مقام پہ کیوں آئی. یہ ایک سمپل سا جواب ہے اس کا کہ جب کسی بہن کو پتہ چلتا ہے نا میرا بھائی فلاں علاقے کا بادشاہ بن گیا ہے، کسی کو بابا جی کسی کو اگر علم ہو جائے نا، کسی بہن کو علم ہو جائے میرا بھائی فلاں علاقے کا صدر بن گیا ہے، فلاں علاقے